ओके स्टूडेंट, अब हम एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बाकी के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको ये ऑप्शंस दे रखे थे और इन ऑप्शंस में से आपको इसमें बताना था। तो ए के अंदर 31st के अंदर आपको दे रखा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। ठीक है, और NaH CO3 इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट और ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, यानी ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ कि कौन सा आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखो। 32 में आपके लिखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी करेक्ट है। सॉरी, ये करेक्ट नहीं है। ये वाला जो सेकंड वाला है ये करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शंस आएगा, ये जिस भी बच्चे ने कर रखा है गलत कर रखा है, इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा है नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर वाटर एंड फॉर वाटर फॉर द प्लांट्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बट ये इसका सही रीजन नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा स्टूडेंट वो आएगा बी। ओके, 33 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है, 34 का है। 34 में आपको चेक करना है सन एपियर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऐसा ही होता है। सनराइज और सनसेट में आपको करेक्ट दिखाई देता है, जो है रेडिश दिखाई देता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आर के अंदर पूछा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज लेसर ड्यूरिंग द सनराइज एंड ना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, डिस्टेंस तो पूरी ट्रेवल होती है लेकिन पहुंच नहीं पाती है कंप्लीटली। ठीक है, हम तक पहुंच नहीं पाती है। वो जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो कम होती है सनराइज कंपेयर टू मून। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा सी। ओके, 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ओके, तो ये जिसने भी कर रखा है गलत कर रखा है ये। उसके बाद हम बात करते हैं 35 की। तो 35 में आपसे पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। बिल्कुल सही है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट, बिल्कुल सही है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका जो आएगा ए आएगा, जिस बच्चे ने किया है करेक्ट किया है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे ये ग्रीन प्लांट रख रखा है और यहाँ KOH रख रखा है। तो रॉन्गली वर्डेड स्टेप बतानी है आपको, इसमें से कौन सी है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट सी, बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ओके, उसके बाद 37 वाले में पूछा आपसे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर विद ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स फिश एंड ह्यूमन बीइंग आर शोन ऑफ द ए एंड बी। ए आपको ये बताना है और बी बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको वो चेक करके बताना है। ठीक है, बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है, ये तो होता है लेकिन हर एनिमल्स में जो है नहीं प्रेजेंट होती ये चीज़ें, गिल्स प्रेजेंट नहीं होती एनिमल्स के अंदर। हम एनिमल्स के अंदर आते हैं, हमारे अंदर गिल्स नहीं होती। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और बाकी दोनों गलत है। ठीक है, ये तीनों गलत है। तो यही जो है आपके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 37 का बी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा ऑब्जर्व द डायग्राम एंड एक्टिविटी करके आपको चेक करके बतानी है। व्हाट डज इट हेल्प्स टू कंक्लूडेड व्हेन द पर्सन एक्सेल्स इनटू टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा सी, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एक्सेल्ड एयर। जब हम एयर को बाहर निकालेंगे तो CO2 जो होंगे वो बाहर निकलेगी और CO2 बाहर निकलेगी तो वो जो है जल्दी जो CO2 बाहर निकलेगी तो वो ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होगी। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 से मैं आपको अभी बताता हूँ जल्दी से जल्द सोल्व करके।